आज हम इस प्रोग्राम में सीखेंगे कि कैसे ईयर्स को चेक करें कि वो लीप ईयर है या लीप ईयर नहीं है। तो सबसे पहले हम पैकेज को इंपोर्ट कराएंगे। इंपोर्ट java.util.scanner, देन हम क्लास नेम लीप, क्योंकि लीप ईयर बना रहा है तो इसलिए लीप हम ले सकते हैं। इसका हमने एल कैपिटल रखा है क्योंकि जावा के किसी भी प्रोग्राम में उसका नेम जो रहता है वो उसका फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल रहता है। देन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये हमारा मेन फंक्शन है। देन हम स्कैनर का हमने ऑब्जेक्ट बनाया SC, देन न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने स्कैनर क्लास को यूज़ किया है। स्कैनर क्लास का हमने ऑब्जेक्ट SC बनाया, देन न्यू स्कैनर, ये हमने स्कैनर क्लास का कंस्ट्रक्टर बनाया और सिस्टम डॉट इन आर्ग्यूमेंट दिया। तो सिस्टम डॉट इन आर्ग्यूमेंट का मतलब है कि हम कीबोर्ड से इनपुट दे रहे हैं, तो कीबोर्ड से इनपुट देने के लिए हमको सिस्टम डॉट इन का यूज़ करना पड़ता है। देन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंटर द ईयर। तो अब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट क्या करेगा हमारा कि एंटर द ईयर एज इट इज़ हमारे आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट करा देगा, जैसा कि सी में प्रिंट एफ वर्क करता था और C++ में सी आउट वर्क करता था। उसी टाइप से सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट यहाँ पे वर्क करेगा। देन इंट, हमने एक ईयर जो है इंटीजर टाइप का वेरिएबल बनाया और उसमें हमने SC डॉट नेक्स्ट इंट। तो जैसा कि प्रीवियस प्रोग्राम में मैं बता चुका हूँ कि नेक्स्ट इंट का वर्क क्या है। नेक्स्ट इंट का वर्क ये है, ये एक मेथड है। ये क्या करेगा कि जो भी यूज़र इंटीजर वैल्यू को एंटर कराएगा उसको वो ईयर में स्टोर करा देगा। इंटीजर टाइप की जो वैल्यू है उसमें ईयर में स्टोर करा देगा। देन इफ़ ईयर परसेंटेज 400 इक्वल टू 0, अगर जो ईयर है उसको हम अगर 400 से डिवाइड करते हैं तो अगर उसका हमको रिमाइंडर 0 मिल जाता है, तो वो ईयर जो होगा वो लीप ईयर हो जाएगा। तो ये कंडीशन हमने दी। देन अब हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ईयर प्लस इज़ अ लीप ईयर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने ईयर के बाद प्लस साइन का यूज़ किया। तो ये क्या करेगा, ईयर यानी ईयर में जो उस समय वैल्यू रहेगी, यानी जो भी ईयर रहेगा उसको वो प्रिंट करा देगा। देन प्लस यानी वो कॉन्कैटिनेशन के लिए कर रहा है। प्लस का साइन दो स्ट्रिंग को जोड़ने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमने ईयर देन प्लस इज़ अ लीप ईयर, यानी कि ईयर की वैल्यू मान लीजिए 1992 है, तो अगर वो लीप ईयर हुआ तो वहाँ पे 1992 प्लस कि हट जाएगा और लीप ईयर आ जाएगा, इज़ अ लीप ईयर, 1992 इज़ अ लीप ईयर। और एल्स पार्ट में अगर जाते हैं, अगर वो 1992 लीप ईयर नहीं हुआ तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ईयर प्लस इज़ नॉट अ लीप ईयर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले जो मैंने यहाँ पे प्रिंट सिर्फ यूज़ किया था, तो यहाँ पे प्रिंट एलन यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे प्रिंट एलन का यूज़ का मतलब होता है कि जो हमारा कर्सर है वो नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा, वहाँ पे उसी लाइन पे बना रहेगा। देन हम अपना मेथड को क्लोज करेंगे, मेन फंक्शन को क्लोज करेंगे, देन क्लास को क्लोज करेंगे। देन क्लास को मैंने क्लोज किया और अब हम इसको सबसे पहले सेव करेंगे। सेव किया हमने LEAP लीप डॉट जावा, सेव कर दिया हमने इसको। अब हम इसको कंपाइल कराएंगे। कंपाइल प्रोसेस कंप्लीटेड, यानी ये सक्सेसफुल कंपाइल हो गया। अब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे। एग्जीक्यूट करने पे हमारे पास क्या आया, एंटर द ईयर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि वहाँ पे मैंने सिर्फ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट यूज़ किया था, तो कर्सर जो है हमारा इसी लाइन पे वो ब्लिंक कर रहा है। तो जैसे हम 1992 ही ले लेते हैं, 1992 इज़ नॉट अ लीप ईयर। अब देखिए ये लीप ईयर नहीं था तो एल्स पार्ट में इसने प्रिंट करा है और कर्सर अब देख सकते हैं क्योंकि वहाँ पे मैंने प्रिंट एलन का यूज़ किया था तो कर्सर यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है। तो इस टाइप से आप चेक कर सकते हैं कि कौन सा लीप ईयर है या नहीं है। एक दो और हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 182 ले लेते हैं। ये देखते हैं ये भी लीप ईयर नहीं है। तो इस टाइप से आप चेक करा सकते हैं कि कौन सा लीप ईयर है, कौन सा लीप ईयर नहीं है। और इस टाइप के प्रोग्राम को सीखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और भी अच्छे जावा के प्रोग्राम को सीखें। थैंक यू।